कहने को है 100 वर्ष। दोस्तों, आप जानते हो किसी को जो 100 साल जिया हो? हम आप सभी को बता दें कि मैं अपनी जिंदगी में बहुत सी जगह घूमा हूँ। मैंने वहाँ सिर्फ 2-4 लोगों को ही देखा होगा कि वह 100 साल जिया है। सिर्फ 2 या 4 लोग गिनती के। क्या आपने अपने आसपास किसी व्यक्ति को 100 साल जीते हुए देखा है? हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि सिर्फ आपने 1 या 2 आदमी ही 100 वर्षों तक जीते हुए देखे होंगे। कहने को है मनुष्य की 100 साल उम्र, लेकिन वह जीता है 60 या 70 साल या फिर 80। अगर 80 साल को भी वह व्यक्ति पार कर देता है तो सिर्फ 90 सालों के नीचे नीचे तक ही रहता है। एक छोटी सी उम्र में व्यक्ति अपने परिवार को पाले, या फिर वह व्यक्ति अपने जीवन का कल्याण करे, या फिर मानव जीवन के लक्ष्य को पाए। हे महाराज, कलयुग का व्यक्ति कल्याण कैसे कर सकेगा? ऐसा आप हमें कोई उपाय बताएं। दोस्तों, 2 प्रकार के प्रकाश होते हैं। परमात्मा का वह प्रकाश केवल हमारे तन के बाहर प्रकाश करता है, लेकिन दोस्तों सिर्फ 5 मिनट सोच कर देखना कि तुम्हारे तन के भीतर ज्यादा अंधेरा है या फिर तुम्हारे तन के बाहर ज्यादा अंधेरा है। कहाँ अंधेरा ज्यादा है, तन के बाहर या फिर भीतर? हम आप सभी को बता दें कि आज तक किसी भी वैज्ञानिक ने ऐसा बल्ब नहीं बनाया है जो हमारे मन के भीतर जल जाए। बनाया है किसी वैज्ञानिक ने ऐसा बल्ब? श्रीमद् भागवत गीता सिर्फ एक ऐसा बल्ब है कि जो इसमें सच्ची निष्ठा के साथ अपना श्रवण कर ले तो उस व्यक्ति के मन में कभी अंधेरा रह ही नहीं सकता है। ऐसा प्रकाश है ये भागवत। लेकिन भागवत गीता में फिर से एक बात बता दे, नींद तब आती है जब पाप ज्यादा होते हैं, आलस्य जब आता है जब पाप ज्यादा हो, कथा में मन तब नहीं लगता है जब पाप ज्यादा हो। अगर पाप ज्यादा हो तो क्या भागवत गीता सुनने का अधिकार नहीं है? महाराज बोले आपको अधिकार है, लेकिन उसके लिए आपको अपने मन से लड़ना होगा। बोले कैसे? जब आपके घर को आपसे कोई आकर छीन लेता है तो हमें उससे अपने घर को लड़कर ही छीनना होता है ना। ठीक उसी ही प्रकार पाप हमारे इस मन को अपना घर समझकर बैठा है तो हमें इसके साथ लड़ना होगा। जब हम इसके साथ फाइट कर लेंगे, इसके बाद श्रीमद् भागवत गीता सुनने के बाद वह पाप हमारे मन को छोड़कर चला जाएगा और हमारा मन निर्मल हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा और इस मन में उस परमात्मा का वास हो जाएगा। महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, कलयुग के लोगों का कल्याण करने का एकमात्र रास्ता है अल्प समय में जो अपना मोक्ष चाहते हैं भगवान के विषय में। बोले भागवत कौन है? बोले अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा, जिसके मन में श्री कृष्ण को जानने की जिज्ञासा है, अपने आप को पहचानने की जिज्ञासा जिनके मन में है। आप कौन हैं? कहाँ रहते हैं? आपका नाम क्या है? हम मानते हैं कि इन तीनों सवालों का जवाब आप सभी छोटा सा देंगे कि मैं वहाँ रहता हूँ और मेरा पता ये है, मेरा नाम ये है और मैं काम ये करता हूँ। लेकिन ये तो तुम्हारे शरीर का पता है, तेरा पता क्या है? जब तेरे शरीर को चिता में जला दिया जाएगा तो तेरा पता भी उसी के साथ समाप्त हो जाएगा। पर तू तो कभी खत्म ही नहीं होगा। जो तू बोल रहा है, जो तू देख रहा है, तू तो कभी खत्म होने वाला विषय ही नहीं है। तो जब तू खत्म नहीं होगा तो अपना पता तो जान ले अपने जाने से पहले। जब तुम सिर्फ खाने की बात ही सोचते हैं ना कि मुझे ये खाना है, मुझे इतना कमाना है और ये करना है, तब तक का ही पता तुम्हारा है। और उससे ऊपर जब सोचोगे तो तुम्हारा ये पता खत्म हो जाएगा और सीधे सीधे उस परमात्मा के चरणों का पता तुझे मिल जाएगा जहाँ तुझे जाना है। तो प्रिय श्रोताओं, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी यह जानकारी काफी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है